फ्रेंड्स, हम सब की कोशिश रहती है कि हमारे पौधे फूलों और फलों से लदे रहें और बगीचा हमेशा हरा भरा रहे। लेकिन कभी कभी देखभाल की कमी या सही समय पर सही पोषक तत्व प्लांट्स को ना मिलने पर या ख़राब मौसम की वजह से हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं या उनमें फूल और फल नहीं लग पाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप प्लांट में पोषक तत्वों की कमी को दूर करें, कैसा फर्टिलाइज़र दें और जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी इस फर्टिलाइज़र के क्या फ़ायदे हैं, आपको किस तरह से बनाना है। इसके साथ ही प्लांट से संबंधित कुछ देखभाल की भी ज़रूरत होती है जिससे हमारा बगीचा हमेशा हरा भरा रहता है। क्योंकि सिर्फ फर्टिलाइज़र देना ही प्लांट के लिए काफ़ी नहीं होता है, उसकी मौसम के हिसाब से और प्लांट की कंडीशन के हिसाब से हमें देखभाल करनी पड़ती है। प्लांट छोटा है या प्लांट बड़ा है, फ्लावर स्टेज में है या ग्रोइंग स्टेज में है, सभी तरह से हमें प्लांट को अलग अलग रख रखाव की ज़रूरत होती है। यदि इन सब बातों पर हम ध्यान देते हैं तो हमारे प्लांट सदा हरे भरे रहते हैं। इसके साथ ही फर्टिलाइज़र भी हमें हमेशा एक जैसे फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर नहीं देने होते हैं। समय के हिसाब से फर्टिलाइज़र भी बदलते रहना चाहिए और प्लांट के हिसाब से भी फर्टिलाइज़र हम बदल देते हैं तो प्लांट अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो आज का जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो फर्टिलाइज़र बहुत ही फ़ायदेमंद है प्लांट के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन से भरपूर ये फर्टिलाइज़र। पौधे की अगर देखभाल की बात करें तो सबसे पहले ज़रूरी है सनलाइट। प्लांट को अच्छी मात्रा में सनलाइट मिलना चाहिए जिससे प्लांट ग्रोथ अच्छी करता है। दूसरी ज़रूरी बात होती है वाटरिंग की। यदि आप पानी प्लांट में देते हैं तो ध्यान रखें पानी ज़्यादा देर पॉट में रुका हुआ नहीं होना चाहिए जिससे कि जड़ें खराब ना हों। यदि आप तीसरी बात जो कि सभी प्लांट्स के लिए लागू है, गुड़ाई करने की, मिट्टी की अच्छी तरह से यदि गुड़ाई करते हैं तो प्लांट की जड़ें मजबूत विकसित होती हैं। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कंडे के टुकड़े हैं और बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन टुकड़ों को यूज़ करके आप प्लांट के लिए एक पावरफुल फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। लेकिन इसमें मैं 2 से 3 ऐसी चीज़ें मिलाऊंगी जिससे कि ये फर्टिलाइज़र और भी फ़ायदा पहुंचाएगा हमारे प्लांट को। तो ये टुकड़े हमें एक जार में ले लेने हैं। आप प्लांट की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इन टुकड़ों को कर सकते हैं। मैंने 1 कंडे के टुकड़े लिए हुए हैं। इसके साथ ही चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है और नाइट्रोजन से भरपूर रहती है, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इस महीने में आप यदि इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो आने वाले दिनों में जबकि फरवरी का मौसम आता है प्लांट बहुत अच्छी और तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो इस चाय की पत्ती को 1 चम्मच मैंने ले लिया है। तीसरी जो चीज़ मैं इस फर्टिलाइज़र में यूज़ करूँगी ये हमारे सबके घर में अवेलेबल हो जाती है मेथी दाना। मेथी दाना में अच्छी मात्रा में पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर जैसे एलिमेंट होते हैं और प्लांट में जड़ों की विकास के लिए और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत काम में आती है। इसमें विटामिन्स भी होते हैं। 1 चम्मच मैंने मेथी दाना ले लिया है और पानी से इस जार को हमें अच्छी तरह से भर देना है। अब इसमें जो चौथी चीज़ डालूंगी वो इस फर्टिलाइज़र को बहुत तेज़ी से बनने में मदद करेगी। ये है गुड़। और गुड़ सॉइल में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करने का भी काम करता है, तो गुड़ हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये गुड़ हम फर्टिलाइज़र में डालते हैं तो इसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो गुड़ का यूज़ यदि आप इस तरह से करते हैं तो गुड़ प्लांट के लिए किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है और ये फर्टिलाइज़र आप सभी प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सब्जियों वाले हों, फूलों वाले हों या फलों वाले हों। 1 टुकड़ा गुड़ का ले लेना है, आपको ज़्यादा मात्रा में गुड़ नहीं डालना है। तो इस टुकड़े को आपको इसी जार में डाल देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके ढक्कन लगा के आपको 3 दिन के लिए रखना है। 3 दिन बाद आपको कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र मिलेगा जिस तरह से देखिए मैंने बनाया है, ये पूरी तरह से फर्मेंट हो चुका है। इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है। जो कंडे के टुकड़े डाले थे वो अच्छी तरह से गल गए हैं और इसमें जो पोषक तत्व हैं वो सारी चीज़ें हमने डाली थी वो पानी में आ चुके हैं। अब इस पानी को हमें छान लेना है और उसके बाद हमें इसको डाइल्यूट करना है। तो मैं इसको छानती हूँ। छानने के बाद ये 1 भाग फर्टिलाइज़र और 5 भाग पानी आपको सादा इसमें मिलाना है। इस तरह से ये डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट करने के बाद ही आपको इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। अब ये प्लांट में डालने के लिए तैयार है। आप प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। थैंक